घर बैठे मर्डर कर गया। किसी का खौफ ही नहीं है इसके, तो बस्ती का खौफ नहीं रिया, गांव का खौफ नहीं है उसके। बोला लड़का मार दे कुम्भ से कैसे तो उसे लीड से गला उसका बांध दिया उसे, तो उसने सीधा वो पत्थर फेंक दिया। करौली जिले के टोडामीन थाना क्षेत्र के पारला गांव में कल एक बालिका के मौत का मामला सामने आया है। आज सीए की बैठक है, तमाम जो परिवारजनों रिश्तेदार है वो इकट्ठे हुए हैं। क्या है पूरा प्रकरण और क्यों इस तरह की ये घटनाएं हुई है, इन सभी पहलू को जानने के लिए स्थित है हम उसी गांव में, पारला गांव में। हमारे भाई की पोती थी वो। अच्छा, भाई की पोती। बड़े भाई। वो जो घटना हुई है इसी घर में हुई है? इसी घर में, यही जगह जो अपन खड़े हैं। कितने बजे की बात है ये? 9 बजे के लगभग, 9 बजे। उस लड़के ने पहले क्या है कि वो लड़का 1-2 बार पहले आ चुका है यहाँ, खेमचंद नाम का, अमर सिंह का जो लड़का है। कौन से गांव का? कोठीन गांव है, बैजूपाड़ा तहसील पंचायत समिति। अच्छा। थाना वहाँ पड़ता है, वहाँ का लड़का है। उसी लड़का की 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से इनसे जानकारी है। अच्छा। लड़की को धमका रहा है ब्लैकमेल करने के लिए, तुम मुझसे शादी करो, ये करो। तो इनने कोई 10-15 दिन पहले उसकी महुआ थाने में शिकायत कर दी धमकाने की। उसके बाद दूसरे दिन उस लड़के के बाप और हमारे ये जो बहू थी, लड़की थी, इसके नाना मामा, उन्होंने आके 5 आदमियों ने सीआई के सामने कि साहब भविष्य में कोई ऐसी गलती नहीं होगी और कर्ज मत करो, और राजीनामा हो गया इनको राजीनामा करवा दिया आपस में। पुलिस ने दरख्वास्त अपने पास रख ली, और इन्होंने कहा कार्रवाई मत करो। दरखास्त जो बता रहे हैं आप, लिखित में शिकायत दी है थाने में? महुआ थाने में। तो यहाँ से कौन कौन गया था उस लिखा? यहाँ से दोनों माई बेटी थी ये। और कोई आदमी गया? नहीं, इसके माँ बाप आए थे। अच्छा। सलेपुर गांव से, और उस लड़के के माँ बाप आए थे वहाँ से। तब उन्होंने पंच फैसला कर लिया बैठ के थाने में। सीआई मीना था जाति का, तो इन्होंने समझाया कि साहब काहे को लड़की का जीवन खराब हो जाएगा ये। तो उसने कहा दरख्वास्त हम देंगे नहीं, पर आप कोई कार्रवाई नहीं चाहते तो ठीक है, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आपकी सहमति से है, और सहमति बना दी उन्होंने। अच्छा। अब उसके बाद वो तो फिर लड़का कल वो फोन किया, बिना फोन किया किस तरीके से आया जब लड़की अकेली थी। अच्छा। और रोटियां बना रही थी चूल्हे में, 5 या 6 रोटियां सेक ली उसने। एक रोटी उसकी तवे पे थी, एक उस आटा जो था मिला, सिर्फ एक रोटी का बच रहा था, मैंने देखा। ये बचा हुआ सामान था, और वो लड़का पड़ोस में बैठा रहा है, बातचीत हो रही है। फिर तू मैं जब उनकी हुई है आपसी, कोई बात क्या थी, क्यों क्या करना चाह रहा था उसकी बेइज्जती करने के चक्कर में, तो उसे लीड से गला उसका बांध दिया उसने। अच्छा। तो लड़की बैठी हुई तो पहले से ही थी, और गड़ा बांध दिया लीड से। तो झटपटा था तो यही यार, छुड़ाने का प्रयास किया होगा। तब वो पत्थर उठे हुए आगे बगल में पत्थर रखे हो ना कि इससे प्राण नहीं निकले, तो उसने सीधा वो पत्थर फेंक दिया सिर पे। फिर वो पत्थर सिर से पड़ के जो चकला था जिस पे रोटी बेल रही थी, 5-7 टुकड़े उस चकले के हो गए। पुलिस ले गई उसको, और लड़की पड़ी रही है। फिर ये 2 साल के बच्चे के चक्कर में एक बच्ची आई है छोटी, दूसरी में पढ़ती है जो। अच्छा। इस बच्चा इधर चले गया तो उसको लेके आई है, जब तो मौत का पता लगा। फिर उसने कहा वो लड़का बेटा था जो उसकी लड़के की, ये हमारी लड़की की माँ जानती है उस लड़के को पहले से, कि हमने शिकायत भी करी, ये भी करी, डिप्टी को भी बताया। तो इस तरह रंजिश बस ब्लैकमेल नहीं होने के वजह से उसने इसकी हत्या कर दी। या तो वो कहे जैसे करो, और वो नहीं कहे तो उसने हत्या कर दी। और उस वक्त कोई नहीं था। वो क्या चाहते थे? वो कहता था कि मेरे साथ शादी करो इस लड़की। अच्छा, मेरे साथ। आप ही के समाज से थे या अलग से? समाज से थे, और पहले इस लड़की की दूसरे गांव में रिश्ता कर दिया था। अच्छा। रिश्ता कर दिया तो उस रिश्ते वाले से भी 1-1.5 महीने में इन्होंने, उस लड़के ने और 2-3 लड़कों ने पीछा कर करके उस लड़की के बाप का, लड़के के बाप का, लड़की की, वो लड़के की माँ, और वो लड़का जिसके रिश्ते किया ना, उनको गुमराह कर दिया। तुम शादी करके लाओगे, हम भगा के ले जाएंगे। अच्छा। तुम्हारा मर्डर कर देंगे। यानी तो वो डर गए, उनको धमका दिया। तो उन्होंने डेट दी, तो देख के किया उन्होंने रिश्ता, और उन्होंने रख दिया हम राजी खुशी भाई रिश्ता नहीं रखना चाहते, जो प्राणन पे बन रही है उनके भी तीनों के, इसलिए उन्होंने रिश्ता वापस कर दिया। उनको भी जाके धमकाया है, बार बार धमकाया, वही तो उनको बार बार धमका रहे हैं। फिर अब इनको धमकाने लग गया कि रिश्ता तो हमने छुड़वा दिया, अब मेरे साथ कर। ये चल रही थी, इनने मना कर रखी थी। लड़का क्या करता था? लड़का कुछ भी नहीं है, आवारा है। अच्छा। गैंग बना रखी है, घूमते या जैसे मिल जाए, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, और तो धंधा बना रखा है नहीं। कोई 2-3 लोग मिल जाते हैं गुंडागिर्दी करने वाले, कोई दारू पी ले, कोई कुछ भी कर ले। इस रंजिश बस उसको पता था यहाँ की लोकेशन का, आया गया पहले, इसलिए
उसी हिसाब से आ गया जी, कोई था नहीं और वो ये खेल कर गया। लड़की है वो क्या करती थी आपकी? लड़की बीए कर रही है। अच्छा, हाँ, बीएसटीसी बता रहे हाँ हैं बीएसटी से तो वो यहीं से रह के या दौसा भी रही है कुछ दिन, तो दौसा भी नहीं रहने दी उसने। अच्छा। तब ये लड़की ये लिया है कि भाई तू तो अपने यहीं से कर ले पढ़ाई। हम्म। क्यों, तो सब जगह पीछा कर रहे हैं, मैं फोन पे कर रहे हैं, महुआ टोटा इन जाती है तो वहाँ कर रहे हैं। अभी जो आपने एफआईआर दर्ज कराई है वो किन के, एक व्यक्ति के नाम एक या? खेमचंद नाम का ही है और उसके बाप अमर सिंह, उनके नाम से रिपोर्ट दर्ज कराई है। अन्य लोगों को तो पुलिस कैसे कैसे करती है, वो पुलिस का काम है। हमको तो 7 दिन के लिए कहा है पुलिस ने, 7 दिन में हम मुलजिम भी लिया है। अभी गिरफ्तार नहीं किया है? अभी तो उसका बाप और एक भाई, अच्छा। उनको बिठाया, उन्होंने कल ही बिठा लिया। हाँ। अब बाकी तो 7 दिन का टाइम लिया तो उन्होंने कल। अब कल अपना पोस्टमार्टम हुआ 5 बजे, बॉडी में ही फिर दाह संस्कार करना था, रात भर रख नहीं पाते, इसलिए हम तो इसी काम में लगे रहे। आज हमारी कोई बात नहीं। अच्छा, अब फिर कोई क्या, आज फिर कोई गंगा जी भी भेजना, सिस्टम तो सारे ही होंगे, तो जो कुछ होगा। अभी और क्या चाहते हो आप? अब ये चाहते हैं 7 दिन का समय देख रहे हैं, नहीं उसके बाद धरने प्रदर्शन तो सभी होंगे। 7 दिन में पुलिस एक्शन में आ गई, काम हमारा हो गया। नहीं होगा तो फिर गांव के लोग पूरे पंचायत की जाएगी, फिर थाने पे प्रदर्शन करें, यहाँ करें कि एसडीओ के करें। पहले से भी कुछ ऐसी बात थी, चर्चा थी? हाँ चर्चा वासे कोई चर्चा नहीं, मैंने रिश्तों के डंड खिड़ाने में जो वो लड़का ने छुड़वा दियो। अच्छा। मुझसे शादी कर पीछे ही पड़ गो, छोरी दौसा पड़े, टॉर्चर करते रहो, आए दिन रास्ता घेरते रहो। मैंने वैसे एक ही बात बोली, तेरे घर के इनको एग्री कर ले, मैं तो एग्री हूँ, तेरे डोकरा पे खुआ दे, मैं तो कुछ दे दूंगी। के बाद में आगे डोकरान की दे तो खूब दे, मैं तो यह छोरा की गारंटी ना लू, कल के दिन तेरी छोरी भूखी मरेगी तो मेरी कोई गारंटी ना है। फिर भी वो छोरा अपने घर तक आ गो कि मैं शादी करे रही रहूँ, चाहे तो कि तेरे को झटका लगा ले, मैंने कि तू मैं बगार ले जाऊंगा, मैं वैसो कर लूंगा, ऐसो कर लूंगा, मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा। मैंने कि खून में रहो तो कोर्ट मैरिज ना कर सके, ना तो बगार ले सके, हमारे खून में ही ना ऐसे जो हमारी बच्ची भग जाए। मैंने की जबरदस्ती ना हो गोलू, तेरे घर के ने तू एग्री कर ले, मैं तो कुछ छोरी देवे तैयार हो। तू देखा आए दिन मेरी छोरी को रास्ता मत गिरे, हमारी बदनामी हो, तेरे बहन होती तो को पता लगता। लेकिन ऐसी वहां कोई बात ही ना होंगी, ऐसे तो आए दिन घेरतो ही रियो। तो फिर रोज मार के डोकरा बुलवा लियो मैंने महुआ के थाने में, बुलवा लिया को भाई बुलवा लिया, जो कि आज के बाद में तेरी छोरी से हमारा छोरा कोई चैटिंग ना करेगो, कतई मो 5 दिन की मोहलत दे दे, 5 दिन की मोहलत देर। मैंने की एक मौका और दे दो, सुधार देंगे। अभी मौको ऐसा मौका मिले जो मेरी बच्ची को मार को घर बैठे। आप पूरी तरह से तैयार थे शादी के लिए? हाँ पूरी तरह से करने को? हाँ करने को, लेकिन वहाँ को डॉक्टर एग्री ना हुई हो शादी के लिए। फिर मैंने वहां से ये भी बोली, तो 5 आदमी तेरे माँ से खिला दे, 5 मैं यहाँ से लूंगी, 5 गोपालपुरा से लूंगी, तो को मैं मेरी बच्ची दे दूंगी, पर तेरे डोकरा से खुआ दे। ये मेरी मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई ना सुनी। जब मैंने मेरी बच्ची समझा दी, बेटा खांडो लगी धक्का खाटी छोड़ा तो कल का दिन छोड़ देगो, क्योंकि मम्मी वो तो ना हो एग्री, छोरा से मेरी शादी मत करे, तो कोई बात ही नहीं बच्ची की हो तो का भरोसा। इसलिए मैंने तो मेरी बच्ची समझा रहा, और आज के बाद में मेरा छोरा तेरे घर पे ना आया, अरे मुझसे ऐसा हाल सदा को करे। फिर पीछे से आप बीच में पुलिस में भी गए? और हाँ बीच में पुलिस में गई ना, महुआ थाने में। मेरे को पूरी रिकॉर्ड है महुआ थाने की, लेकिन मैंने की एक मौका दे दूं इनको समझ जाए तो ये। तो उस दिन आप गए थे तो लड़के को बुलाया था थाने? हाँ लड़के बुला, लड़का मार दी खूब मैं से कैसे, जिन्हों की मैं आज के बाद में ना जाऊँ कभी भी पढ़ ला। फिर भी दूसरे दिन आगो मैंने वहां डोकरा को बताई, तेरा लड़का तो डोल दो, तू तो ना करो, मेरा बच्चा ही ना आएगो। बोले मादल चौदह बांध दे। मैंने की मैं तो ना बांधू, मैं क्यों बांधू, मैं क्यों मारू, तू मारते रहो। मैंने की क्या हम आवे लग रहे फिर एक मैं वो भगो लड़का वा को। फिर वो एक दिन रात में आगो, जब भी मुझको पता चल गो, मैंने की तेरा छोरा आज भी आगो, मैंने की देख ले। जब फिर दोबारा महुआ बुला लिया थाने में, तो हम खूब ही मार पड़वाई हो जिन्हों के आज के बाद में ना जाऊ, मुँह से भी खीवा छोरा ना, आज के बाद में ना आऊ मैं तेरे घर कभी भी, तो ऐसा मत करे। मैंने की ठीक है मैं तो ना करूँ, चल एक मौका दे दू, रिश्तेदारों में से मान लो कि एक मौका दे दे, इनको की कोई बात ना है। जी के बाद में यानी आपकी तरफ से पूरी समझाई की कोशिश की, लेकिन शायद वो समझ नहीं पाया। पूरी तरह से तैयार ही शादी के लिए, लेकिन वो एग्री कैसे भी ना हुई, मैंने मुंह में दम ही लगा एंड में आर्मो को तो यही घटना करी, बच्ची की जान को ले गो। तो बेखौफ होके ये काम किया, किसी का उसके बहन नहीं था, किसी का डर नहीं था, घर बैठे मर्डर कर गया तो किसी का खौफ ही नहीं है इसके, तो बस्ती का कोई खौफ नहीं रिया, गांव का खौफ नहीं है उसके, किसी का ही खौफ नहीं है इसको। पहले एक गांव में घुसने के लिए 10 बार सोचते थे कि इस गांव में जाए या नहीं जाए,
लेकिन आज घर में ही घुस के, गाँव में ही घुस के घटना को अंजाम दे दिया। आने से पहले सब सोचते हैं चीज, सब में मर्डर करूंगा तो क्या होगा पीछे इसका, कैसे मैं निकलूंगा, कैसे मैं जाऊंगा। तो उसने तो कोई बात नहीं सोची, घर में आके क्या कर गया। यानी ये एक जांच का विषय है, 7 दिन का समय दिया है पुलिस ने, प्रशासन ने, लेकिन कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है और डर का माहौल है कि किस तरह बहरे गांव में जो घटना को अंजाम दे दिया। एक लड़की खाना बना रही थी, उसको पत्थर मार के मार दिया। तो कहीं न कहीं चिंता, डर और भय भी है गांव में, और चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो अपराधी है वो पकड़ में आए। हालांकि पुलिस है वो अनुसंधान के या छानबीन की बातें कर रही है कि हम जल्द से जल्द जो अपराधी को पकड़ लेंगे, छानबीन कर रहे हैं और इसमें जो जो लोग सम्मिलित हैं उन सभी को पकड़ेंगे। लेकिन किस तरह जो घटना हुई है वो भी एक चिंतनीय विषय है, निंदनीय विषय है कि एक छात्रा है जो अपना सपनों का भविष्य बन रही थी, आगे की पढ़ाई कर रही थी, उसे किस तरह जो मौत के आगोश में सुला दिया। तो हम भी इस घटना की निंदा करते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो अपराधी पकड़ में आए। तो मैं धनराज, जगत तक न्यूज, पारला गाँव।